सबसे पहले बात आती है प्रोसेसर की। तो यहाँ पर गाइज मैंने प्रोसेसर लिया है i5 8 जनरेशन का 8400, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है इसमें और लेटेस्ट जनरेशन है 8 जनरेशन का i5 8400। तो आप देख सकते हैं कोर। इसके बाद बात आती है मदरबोर्ड की। तो यहाँ पर मदरबोर्ड मैंने लिया है asus का H310ME का। काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है। इसमें ओवरक्लॉकिंग भी सपोर्ट करता है। माना कि मेरा जो प्रोसेसर है वो ओवरक्लॉकिंग का नहीं है, लेकिन मैं i5 8700 का बाद में प्रोसेसर लूँगा तो इसमें ओवरक्लॉक वो हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मदरबोर्ड है गाइज। उसके बाद बात आती है गाइज रैम की। तो गाइज यहाँ पर मैंने रैम ली है कर्सर 8 GB की रैम है, DDR4 है जो कि 8400 mAh की है। काफ़ी अच्छी रैम है गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए और इस मदर को भी ये सूट करता है, इसलिए मैंने ये रैम 8 GB की ली है। बात आती है गाइज हमारी SSD की और हार्ड डिस्क की। तो यहाँ पर मैंने SSD 120 GB लिया है जो कि हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होगी। तो मैंने यहाँ पर 120 GB की यहाँ पर मैंने SSD ली है और 1 TB की मैंने हार्ड डिस्क ली है स्टोरेज के लिए। तो हम काफ़ी ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं 1 TB हार्ड डिस्क में। तो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर पावर सप्लाई की, ठीक है। आप देख सकते हैं 550 वाट का मैंने यहाँ पर पावर सप्लाई लिया है जो क्योंकि पावर ज़्यादा कम होता रहता है और हमें गेमिंग परफॉर्मेंस हाई करते हैं ना, तो ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 550 वाट का लिया है। मैं 450 का भी लेने वाला था लेकिन 550 ये ठीक है। कूलर मास्टर का है ये। गाइज मैंने यहाँ पर वाईफाई डोंगल लिया है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे पीसी में और मोबाइल से कनेक्ट करेंगे सिम कार्ड से। मोबाइल में जो हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और ये पीसी में इंस्टॉल करेंगे डोंगल, तो वाईफाई कनेक्ट करके हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गाइज मैंने ये लिया है PSU जो कि लाइट चले जाने के बाद 10-15 मिनट वेट करता है। इससे हमारा कंप्यूटर पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारे पीसी पर प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने लिया है करीब 1500 रुपये तक मिला है ये। उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पर ये कैबिनेट लिया है जो कि आईबॉल का है, 2600 रुपये का मुझे मिला है आईबॉल का कैबिनेट जो केस कहते हैं इसे। इसमें सारे पार्ट्स बैठ जाएंगे, तो ये मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद बात आती है गाइज यहाँ पर होम थिएटर की। तो यहाँ पर मैंने होम थिएटर लिया है, करीब ये मुझे 1500 रुपये में ही मिला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्पीकर्स मिलते हैं और एक रिमोट मिलता है और यहाँ पर हमें एक होम थिएटर मिलता है। काफ़ी अच्छी, मैंने टेस्ट करके देखा है, काफ़ी अच्छा बजता है, बेस भी काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बहुत ही अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट है और बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है।